शान्तिः। ईश्वराम्बासुत श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल
धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परन्धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ॐ श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वरस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिक्षेत्रनिवासिने नमः। ॐ श्री साई यशःकाय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः।
ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यवताराय नमः। ॐ श्री साई शङ्कराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपर्तिविहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः। ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहायसहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई पुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः।
ॐ श्री साई संसार दुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। My humble pranams at the lotus feet of भगवान श्री सत्य साईं बाबा और सभी को मेरा सप्रेम साई राम। मेरा नाम वेदांत करमहे है। आज का हमारा विषय है योग। आज हम जानेंगे कि स्पेशली इस कोरोना काल में योग का क्या महत्व है, साथ ही साथ योग की सत्य में परिभाषा क्या है, स्वामी ने योग के बारे में क्या बताया है, योग में कितने सारे मिसकंसेप्शंस आ गए हैं, हम उनके बारे में भी जानेंगे। चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं ये जानने से कि योग सत्य में क्या है। यदि हम सामान्यतः आसपास में अपनी जगह टीवी में या किसी यूट्यूब के वीडियोस में देखते हैं तो अक्सर आसन करते हुए दिखाए जाते हैं बहुत प्रकार के, और एक तरीके से दर्शाया जाता है कि जो बहुत ही फ्लेक्सिबल है वो बहुत ही अच्छा है योग में, जो फ्लेक्सिबल नहीं है वो योग में बहुत अच्छा नहीं है। पर मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। शायद सर्कस वालों को भी आपने देखा होगा, वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, मगर फिर भी डिप्रेशन या कोई ना कोई चीज़ों के शिकार हो जाते हैं, अपने मन को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं। तो डेफिनेटली फ्लेक्सिबल होने के बहुत सारे फायदे तो हैं। बॉडी लचीली होती है तो अपने आप एक थोड़ी सी मन में एक शांति रहती है, मगर ये गारंटीड नहीं है। तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंच गए कि योग सिर्फ फ्लेक्सिबल होना नहीं है। फ्लेक्सिबल होने के फायदे हैं मगर सिर्फ फ्लेक्सिबल होना नहीं है। तो क्या बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करना या फिर बहुत सारी ऐसी योगिक क्रियाएं करना जिससे बहुत सारी शक्तियां आ जाए, क्या वो योग है? सिद्धियां लाना, क्या ये योग है? तो रावण के पास भी बहुत सारी ताकतें थी, वो बहुत ताकतवर माना जाता था, बहुत बड़ा एक योगी भी माना जाता था, उसका इसमें इतनी सारी ताकत थी। और सिर्फ ताकत ही नहीं, उसका ज्ञान भी बहुत था, अथाह ज्ञान था उसके पास में। और जब हनुमान जी लंका पहुंचे थे माँ सीता तक संदेश पहुंचाने के लिए, और वहां उनकी भेंट रावण से भी हुई, तो जब दरबार में रावण और हनुमान जी के बीच में वार्तालाप चल रही थी तब कई लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो आपस में बातचीत क्या कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत टफ संस्कृत में बात कर रहे थे, बहुत ही प्योर फॉर्म की संस्कृत थी वो। दोनों बहुत ज्ञानी थे, रावण बहुत ज्ञानी था, मगर फिर भी वो प्रसन्न नहीं रहा, उसका नष्ट हुआ, उसका अंत हुआ। तो योग डेफिनेटली बहुत सारी सिद्धियां, बहुत सारी पावर ले आना ये तो नहीं है। तो मैं दो चीज़ पता चल गई कि ना ही फ्लेक्सिबल होना है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना, या मैं कहूँ तो ना ही सिर्फ फ्लेक्सिबल होना है या फिर बहुत सारी ताकतों का लाना है। तो क्या बहुत सारे स्क्रिप्चर्स, बहुत सारे लिटरेचर, बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करना, क्या ये योग है? पर यदि ऐसा होता तो दुर्वासा ऋषि, महर्षि दुर्वासा हमारे वेदों में काफ़ी फेमस माने जाते हैं, उनका नॉलेज बहुत अच्छा था। दुर्वासा ऋषि एक बार भगवान शंकर के दर्शन के लिए जा रहे थे, और जाते जाते जैसे हम अपने साथ में अपना बहुत सारा सामान रखते हैं खाने पीने का, या फिर कोई चीज़ हमें प्रिय होती है तो हम वो रखते हैं, उस समय दुर्वासा ऋषि अपने साथ में एक बहुत बड़ी गाड़ी जैसा स्ट्रक्चर था, एक बैलगाड़ी जैसा, उसमें बहुत सारी बुक्स भरी हुई थी, बहुत सारी बुक्स, उन सबको लेके हिमालय की तरफ जा रहे थे भगवान के दर्शन के लिए। उसी समय वहां नारद मुनि पहुंचे, और नारद मुनि ने उन्हें एक गधे से कंपेयर किया। यस, डोंकी, एक गधे से कंपेयर किया, कितना सारा भार लेके अपने साथ में जा रहे हैं। तो आप जानते हैं दुर्वासा ऋषि जाने जाते हैं अपने क्रोध के लिए, मगर मैं आपको एक बात सत्य में बताऊं, ऋषि की परिभाषा कई बार गलत मानी जाती है। ऋषि आने के सोचा जाता है कि कोई एक दाढ़ी वाला होगा जिसको कुछ गड़बड़ बोल दिया तो तुरंत आपको श्राप दे देगा। नहीं,
सभी ऋषियों को पूरा ज्ञान होता था, त्रिकाल ज्ञान होता था, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों चीजों का। वो जानते थे कि हमें क्या करना है, किस वक्त पे हमारे करने से क्या होगा। सत्य में उनके श्राप भी एक वरदान की तरह होते थे। तो वैसे ही दुर्वासा ऋषि भी थे। वो यहां पे उनमें अहंकार नहीं था कि इसने मुझे कैसे बोल दिया। उन्होंने तुरंत समझा कि जो इन्होंने बोला है वो बात गलत तो नहीं है। वो तुरंत अपनी पूरी बुक्स, जो उनका इतना बड़ा कलेक्शन था, पूरी बुक्स लाइब्रेरी थी, उसको जाके समुद्र में फेंक दिए। उसके बाद उन्होंने जो किया वो है हमारी आज की बात का एक एसेंस। ये स्टोरी स्वामी ने ध्यान वाहिनी में हमें बताया है दुर्वासा ऋषि के बारे में। वो तुरंत गए और डीप मेडिटेशन में बैठ गए ध्यान करने के लिए। क्यों? क्योंकि तीनों केस में यदि हम देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी बाहर की चीज हो गई, पावर्स बाहर की चीज हो गई, बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लेना, ये सब बाहर की चीज हो गई। मगर सत्य में सबसे बढ़िया ज्ञान क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। दुर्वासा ऋषि वही ध्यान में बैठ गए और आत्मज्ञान, अपने आत्मा की तरफ, अपने आप को देखने लगे, अपने अंदर विलीन होने लगे। और तब उन्हें वो समाधि की स्थिति प्राप्त हुई। समाधि यानी कि सम हो जाना। यहां पे भी कई बार लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं कि समाधि यानी कि डन, हम गए ऊपर, मतलब अंत हमारा। मगर ऐसा नहीं है। जीवन मुक्त एक वर्ड आता है काफी जगह, यानी कि समाधि का मतलब ये नहीं है कि हमारा जीवन अंत हो गया। जीवन मुक्त होना का अर्थ है जो हमारे जीवन की जो चेन है, जिससे हम इंटरलॉक्ड हैं, जो ये माया में हम फंस जाते हैं, इससे फ्री हो जाना, उस सम अवस्था में, उस ईश्वर की अवस्था में पहुंच जाना, दैट इज समाधि। उसे समाधि कहा जाता है। तो दुर्वासा ऋषि उस अवस्था तक पहुंच गए। वो योग था। मैं अब डेफिनेशन के बहुत पास आते जा रहा हूं जो हमें स्वामी ने बताई हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशन और बताना चाहूंगा। पतंजलि योग सूत्र, आपने सुना होगा इसके बारे में। पतंजलि काफी बड़ी संस्था है, इन्हीं महर्षि के नाम पे है, महर्षि पतंजलि। इनफैक्ट स्वामी ने भी महर्षि पतंजलि के बारे में बताया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन योग के अध्ययन में दे दिया। तो महर्षि पतंजलि ने बहुत सुंदर डेफिनेशन दी। दूसरा सूत्र पतंजलि योग सूत्र का, करीब 196 सूत्र है पतंजलि योग सूत्र में, जो पतंजलि महर्षि ने कंपोज किया है, बल्कि मैं कहूं डिस्कवर किया है, खोजा है, क्योंकि ये ज्ञान तो पहले अनंत काल से था, तो उन्होंने उसको खोज के कंपाइल किया है। दूसरा सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी कि जो चित्त की वृत्तियां हैं इनसे निरोध हो जाना, दैट इज योग। निरोध यानी कि जो भी मन में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मेरा नाम ये है, इन सब से अपने आप को क्लियर कर लेना, इन सबको छोड़ना नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग आ जाना कि मैं ये नहीं हूं, मैं वो हूं, ये यूनियन हो जाना। अब आती है स्वामी की डेफिनेशन, जो मुझे सबसे बढ़िया लगी अभी तक। योगा इज यूनियन विद गॉड। योगा इज यूनियन विद गॉड, यानी ईश्वर के साथ एक हो जाना योग है। ईश्वर कहां है? सबसे पास हमारे, सबसे भीतर हमारे, अंदर बाहर आगे पीछे सब जगह है। मगर फिर भी हमारा ध्यान कई बार कहीं और चले जाता है। हम इस माया में फंसते जाते हैं और माया को ही कोसने लग जाते हैं कि तो माया की वजह से हुआ है, ये माया का दोष था। मगर सत्य में माया अपने आप में बुरी नहीं है। मोह माया इज डेंजरस। ये जब मोह आ जाते हैं ना, जब अटैचमेंट आ जाता है, तब ये डेंजरस हो जाता है। माया तो अपने आप में हमारे लिए बेनिफिशियल है। यह हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें उच्च अवस्था तक, हमें समाधि की अवस्था तक पहुंचा सकती है, जैसे हमारी बॉडी। इसीलिए बॉडी को भी बहुत महत्व दिया गया है। इसलिए नहीं कि हम एंजॉय कर करके टाइम वेस्ट करें, इसलिए क्योंकि ये बॉडी एक ट्रेन की तरह है जो हमें उस फाइनल स्टेशन तक पहुंचा सकती है। तो इसलिए योग में कहा जाता है कि जब बॉडी फिट रहेगी, जब बॉडी हेल्दी रहेगी, तभी तो माइंड को हम इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। यदि किसी को बहुत तेज भूख लग रही हो, बहुत बेचैन है, अच्छी परिस्थिति में नहीं है, तो कैसे अपने मन को शांत करेगा? मन को यदि शांत नहीं करेगा तो अपने अंतःकरण को कैसे शुद्ध करेगा? यदि अपने अंतःकरण यानी अपने इनर पार्ट को शुद्ध नहीं कर पाएगा तो अपने इनर पार्ट को जानेगा कैसे? इसलिए अष्टांग योग बताया गया। स्वामी ने प्रश्नोत्तर वाहिनी में बताया है अष्टांग योग के बारे में। इनफैक्ट स्वामी ने ध्यान वाहिनी में भी बताया है अष्टांग योग के बारे में। तो ये अष्टांग योग क्या है?
अष्टांग यानी कि अष्ट अंग, 8 अंग, योग के 8 अंग माने गए हैं, जो कि हैं, आपने इनके नाम सुने ही होंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 माने गए हैं, 8 गेट्स की तरह, दरवाजों की तरह। इनफैक्ट स्वामी ने प्रश्नोत्तर वाहिनी में बहुत ही सुंदर आंसर दिया है एक क्वेश्चन का, जिसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या लिबरेशन के लिए, क्या इस अपने आप को मुक्त करने के लिए हमें पूरे 8 पार्ट को फॉलो करना पड़ेगा? क्योंकि कई बार ये मुश्किल हो जाता है, कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम प्राणायाम कैसे करें, कैसे हाथ को रखना है, कब सांस लेनी है, कब सांस छोड़ना है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्वामी ने कहा अपने आप को मुक्त, अपने आप को लिबरेट करने के लिए सिर्फ 2 काफी हैं, यम और नियम। यम यानी कि अपने इनर सेंसेस, जो हमारे अंदर के सेंसेस हैं, इनको कंट्रोल करना, और नियम यानी कि अपने बाहरी सेंसेस को कंट्रोल करना। इन दोनों में 10-10 पॉइंट्स आते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ही ईजी है, जैसे सत्य बोलना, कभी चोरी नहीं करना। इस प्रकार के जो पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। मगर अभी हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि योग जो बीच में खो गया था, ये वापस कैसे आया। स्वामी 1993 30 मई को हमें बताते हैं अपने डिस्कोर्स में कि उस समय भारत में योग इतना प्रचलन में नहीं आ पा रहा था। अभी भी काफी सारे मिसकंसेप्शंस हैं। फॉरेन में ज्यादा डेवलप हो रहा है, फॉरेन में लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं योग को, मगर जिस देश से उसका ओरिजिन हुआ, जहां उसकी खोज हुई, वहीं पर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। क्योंकि लोग अभी भी ये सोचते हैं हमारे देश में कि योग बना है सिर्फ सन्यासियों के लिए, सिर्फ संत के लिए जो जाके जंगल में रहते हैं। यदि योग का अभ्यास करें तो आपको जाके जंगलों में रहना पड़ेगा, मगर ये सत्य नहीं है। योग सबके लिए है, सबका उसमें जन्मसिद्ध अधिकार है। योग सबके लिए है, बल्कि अभी सबसे ज्यादा आवश्यकता गृहस्थ जीवन जीने वालों को ही है योग की। बहुत सारी बीमारियां हैं इनफैक्ट ऐसी, जो कि सिर्फ मन की वजह से हो रही हैं, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हो रही है, क्योंकि लोग अपने मन को अपने नियंत्रण में नहीं रख पा रहे हैं। योग हमें अपने मन को नियंत्रण में रखने की अभ्यास करवाता है, अपने मन को नियंत्रण में रखने का ताकत देता है। बहुत सारे फॉरेनर्स प्रैक्टिस करने लगे और उन्होंने योग का बेनिफिट भी देखा। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में इसके ऊपर रिसर्च भी की गई, बहुत जगह जेल में एक्सपेरिमेंट किए गए। इनफैक्ट रिसेंटली मैंने अभी कुछ जेलों में प्रिजनर्स को योगा की ट्रेनिंग दिया था। 7 दिन का मैंने सिंपल से कैंप रखा, जिससे मैंने उन्हें योग के काफ़ी सारे अभ्यास कराए। प्राणायाम है, आसन है, ध्यान है, धारणा के कुछ अभ्यास कराए और प्रत्याहार के कुछ अभ्यास कराए। इस प्रकार से मैंने उन्हें कुछ यम नियम भी बताया जो उनको फॉलो करना चाहिए, उनको आहार कैसा करना चाहिए, खाना खाने के बाद कैसे करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। और आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे पास में रिपोर्ट आई वहाँ के सुपरिटेंडेंट से, जो जेल के ऑफिसर्स हैं उनके पास से, कि उन्हें प्रिजनर्स जो वहाँ पे जेल में कैदी थे, उनके अंदर एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट दिखा। बहुत सारों को सोने की प्रॉब्लम थी, वो सो नहीं पा रहे थे अच्छे से, मगर अब उन्हें नींद अच्छे से आ पा रही है। बहुत सारे अपने आप में परेशान होते थे, चिड़चिड़ाते थे, अब वो बहुत ही शांत होने लग गए हैं। बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं, अपने आप में उन्हें खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि सब खुशी, सब आनंद तो हमारे अंदर ही है। दैट इज गॉड, और यही है वो यूनियन विद गॉड। मैंने बहुत स्पीड से सडनली यहाँ पे कनेक्ट किया, मगर सच बताओ तो एम योग का यही है। कई बार आसनों को गिना जाता है सिर्फ योग है, मगर वो पार्ट जो है हठ योग जिसे कहा जाता है, इसमें अलग अलग प्रकार की शुद्धि क्रियाएं हैं, प्राणायाम के अभ्यास हैं और बहुत सारे आसन के अभ्यास हैं। हठ योग प्रतिपिका, जो हठ योग के लिए सबसे फेमस टेक्स्ट मानी जाती है, उसके ही पहले के श्लोक्स में और आखिरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है कि जो हठ योग यानी कि जो फिजिकल बॉडी को प्रिपेयर करने का जो एक पूरा फॉर्मूला है, इसका जो मेन उद्देश्य है, जो मेन एम है, वो है राजयोग, यानी कि अपने आप को ईश्वर के साथ एक कर लेना, अगेन दैट यूनियन विद गॉड। तो हम वापस आते हैं फॉरेनर्स की तरफ, जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया और इसका बेनिफिट जाना और इसका बेनिफिट लिया भी। उनके अंदर एक अपने आप एक आनंद आने लगा। तो चलिए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम प्रैक्टिकली डेली लाइफ में योग को यूज कर सकते हैं, कैसे अपने आप को आनंदित रख सकते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं सुबह उठने से नहीं, हम प्रारंभ करते हैं रात को सोने से। पहली चीज यह है, रात को हमें जल्दी सोने का प्रयास करना चाहिए। स्वामी बताते हैं कि 3 टाइम है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सुबह 4 से 8, शाम को 4 से 8 सात्विक टाइम। इस समय अपना पूजा पाठ करना, अध्ययन करना, योग का अभ्यास करना, ध्यान करना, ये बहुत ही बढ़िया टाइम है इन अभ्यास के लिए। बल्कि सबसे बढ़िया होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्तम, बहुत सात्विक समय, यानी कि सूर्योदय से करीब 1 घंटे पहले।
वो होता है ब्रह्म मुहूर्तम। राजसिक समय होता है सुबह 8 से लेके शाम को 4 तक। इस समय हम एक्टिव चीज़ें कर सकते हैं, यानी कि हमें ऑफिस से काम करनी है, हमें पढ़ाई करनी है, कुछ ऐसी चीज़ें करनी है। पढ़ाई दिन के समय भी अच्छा है, सात्विक समय में, इस समय में भी बढ़िया है। राजसिक समय में रात को 8 से सुबह 4 तक माना जाता है तामसिक समय। ये समय पढ़ाई करने के लिए अच्छा नहीं है। इनफैक्ट स्वामी कहते हैं कई बार बच्चे बहुत लेट तक जग के पढ़ाई करते हैं, है ना। कभी ऐसा अर्जेंटली कुछ काम आ गया तो ठीक है, हम थोड़ा मोड़ा पढ़ाई हमने कुछ कर लिया, मगर ये समय हमें रखना चाहिए अपने आप को साफ करने के लिए, सोने के लिए, बॉडी को रेस्ट देने के लिए। 12-12, 1-1 बजे तक कई बार लोग पढ़ाई करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं। वही काम सुबह हो सकता है, मगर उसके बाद भी रात को करते हैं। उन्हें लगता है रात को शांति है। एक ये भी रीज़न होता है। आप सुबह उठ के देखिए, सुबह भी शांति होती है। सूर्योदय से पहले उठिए, बहुत अच्छी शांति मिलेगी। क्योंकि रात को होता क्या है, हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो कॉन्स्टेंटली हमें लगातार कह रहे हैं कि ये सोने का समय है, मगर फिर भी हम खुद को फोर्स कर रहे हैं कि नहीं, जगना है, जगना है, जगना है। तो जो एक नेचुरल हार्मोन रिलीज होता है, मेलेटोनिन जिसका नाम होता है, जो कि हमारे बॉडी को बताता है कि अब सोने का समय आ गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम को धीमा कर देता है, बाकी पूरी बॉडी को तैयार कर देता है कि अब सोना है, वो उस समय रिलीज होना चाहता है रात को, और हम फोर्स करके पढ़ाई करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो बॉडी डिस्टर्ब होती है। तो फर्स्ट थिंग है पंचुअल होना। क्या किस समय में क्या करना है, हमें ये जानना चाहिए। तो सबसे बढ़िया है 9 से 10 के आसपास आप सोने के लिए जा सकते हैं। यदि आप योग का काफ़ी अभ्यास कर रहे हैं तो कम नींद में भी आपको आराम मिल सकता है, मगर एक प्रारंभ में जो बिगिनर्स हैं उनके लिए सबसे बढ़िया है 9, 10, 11 के आसपास आप जाके आराम से सो जाइए। सोना कैसे है? अपने आप को साफ सुथरा रखिए, अच्छे से चेहरे में क्रीम लगाइए, खुद का चेहरा धोइए, खुद को साफ सुथरा रखिए, अपने आप में एक फ्रेशनेस फील करिए। क्रीम आपको नहीं लगाना है, जो अच्छा लगता है, मगर अपने आप को एक फ्रेश, बिल्कुल तैयार करके कंफर्टेबल होके सोने के लिए चाहिए। मन को शांत रखते हुए थोड़ी देर स्वामी का जाप कर लीजिए। जो नाम आपको अच्छा लगता है, राम अच्छा लगता है, साईं राम अच्छा लगता है, साईं कृष्ण अच्छा लगता है, या अल्लाह, जो नाम आपको अच्छा लगता है उसका आप जाप कर लीजिए। मन को थोड़ी देर शांत करिए। सोने के कुछ देर पहले प्रयास करिए कि किसी से भी कुछ बातचीत नहीं करनी है, मौन रख लीजिए। तो ये तो हम आराम से नींद में अब सो गए। जब सुबह उठें तो अपने आप इमेजिन करिए कि स्वामी है हमारे पास में, हमारे अंदर स्वामी है। आंख खोलने से पहले ही अच्छे पवित्र विचार लाइए, सात्विक विचार लाइए, और करीब 4 से 6 के बीच में, जो कि ब्रह्म मुहूर्तम माना जाता है, इस समय में आराम से उठ जाइए। ये डिसिप्लिन अभी स्टार्टिंग में फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, बाद में उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, मगर एक बार बॉडी अडेप्ट हो जाए, इस डिसिप्लिन में आ जाए, इसलिए इसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह सुबह उठ जाइए, अपने आप को फ्रेश करिए। यदि आवश्यकता हो तो नहा लीजिए, बाकी नहाना कंपलसरी नहीं है। यदि आवश्यकता ऐसी लग रही है, नींद बार बार सता रही है, तो नहा लीजिए। बहुत गर्म पानी भी नहीं, बहुत ठंडा पानी भी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सामान्य पानी से बढ़िया नहा लीजिए, हल्का सा ठंडा, कंफर्टेबल हो, नहा के आराम से बैठ जाइए। थोड़ी देर ध्यान करिए, जप करिए, स्वामी का नाम लीजिए, अपने मन को शांत करिए, गहरी गहरी सांस लीजिए। प्राणायाम हो गया, सिंपल प्रैक्टिसेस हैं जिनके बारे में मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा। कुछ आसन है, आसनों का थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए, सूर्य नमस्कार कर लीजिए, अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर लीजिए शांत रखते हुए। इस समय में फिर प्रयास करिए कि आपने मौन रखा हो, या हो सके तो कम से कम बात करनी है। ये करीब आधे से 1 घंटे आपका मेरे ख्याल से इस रूटीन में टोटल आपको लगेगा, मगर ये एक बहुत ही सुंदर स्टार्ट है, और एक गुड स्टार्ट इज हाफ द जर्नी, यानी कि एक अच्छी स्टार्ट, एक अच्छा प्रारंभ करना, आधी जर्नी को कवर करना ऐसे ही हो जाता है। उसके बाद में दिन भर में ही हमें प्रयास करना है कि हम हमेशा सबसे एक प्रेम के साथ में बात करें। यम नियम में हमारी ये चीजें आएंगी कि हमें व्यवहार कैसे करना है किसी के साथ में। तो सब में हमें स्वामी को देखना है, सब में हमें ईश्वर को देखना है, क्योंकि कहा जाता है सर्वजीव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, यानी कि जब हम सब जीव को नमस्कार करते हैं, प्रेम रखते हैं, तो वो ईश्वर को जाता है। सर्वजीव तिरस्कारम केशवम प्रति गच्छति, यानी कि यदि हम किसी का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं उसके सामने या उसके पीछे, तो वो भी ईश्वर को जाता है। तो 24 घंटे 7 दिन पूरे साल हमेशा सात्विक रहना है, हमेशा अच्छे विचार रखने हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। कई बार लोग अपने आप को कोसने लग जाते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। ये बहुत बड़ा पाप है। जो स्वामी ने हमें इतनी सुंदर बॉडी दी, हमें इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम स्वामी के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, आज हम स्वामी के साथ स्वामी के मैटर्स में डिस्कशन कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा फॉर्चून है।
ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो आज जो हमें मौका स्वामी देते हैं, जो स्वामी ने हमें शरीर दिए हैं भक्ति करने के लिए, अपने आप को इस काबिल बनाने के लिए हम उच्च अवस्था तक जा सकें, हमें उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहिए हमेशा स्वामी को। और हमेशा इस बॉडी, हमेशा अपने आप को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए। तो मैंने 3 चीज़ अभी तक आपको बताया। सोते समय कैसे सोना है, सुबह उठने के बाद हमें क्या करना है, कितने बजे उठना है, और अपने आप में क्या एटीट्यूड रखना है, अपने आप में जो विश्वास रखना है, अपने लिए हमेशा प्रेम के सदा। अब हम जो और अभ्यास हैं, जैसे ध्यान में हमें किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम हमें किस प्रकार से करना चाहिए, स्वामी ने क्या बताए हैं ध्यान के बारे में, प्राणायाम के बारे में, इनफैक्ट स्वामी ने आसन के बारे में भी बताए हैं, ये हम आने वाले समय में जानेंगे। तो आज के लिए सभी को मेरा सप्रेम साई राम। मैं आशा करता हूं कि सभी इस योग के अभ्यास को सिर्फ अपनी योगा मैट तक ही सीमित नहीं रखेंगे, सिर्फ आसन तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि कैसे हम सोने जा रहे हैं, कितनी मन में पवित्रता रखे हैं, कितना अपने अंदर यूनियन रखे हैं ईश्वर के साथ, इसका भी पालन करेंगे। सभी को सप्रेम साई राम। जय साई राम। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। पग पग तू ही संभाले से हो, पग पग तू ही संभाले। पग पग तू ही संभाले से हो, पग पग तू ही संभाले। पग पग तू ही संभाले से हो, पग पग तू ही संभाले। पग पग तू ही संभाले से हो, पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले।
तेरे हवाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा ॐ जय जगदीश हरे मातपिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्रशयन ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ